डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा कोलिजन के बारे में। जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोग का हुआ कोलिजन, और उसमें हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज बेटा डिस्कस करना था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा, ठीक है, और उनके केसेस क्या बनेंगे, ठीक, साथ में आपका इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा। तो देखो, आपको कल ही हमने एक्सप्लेन कर दिया था इनइलास्टिक कोलिजन में जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा था तो उस केस में बोला गया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आफ्टर कोलिजन बोथ कोलाइडिंग बॉडी आर कोलैप्स, ठीक है, यानी कंबाइन टू ईच अदर एंड मूव टुगेदर, ठीक। दोनों कोलिजन के बाद स्टिक कर जाते हैं एक दूसरे में और साथ साथ मूव करते हैं बेटा। तो अगर ऐसा कोलिजन होता तो उसके इसमें परफेक्टली इलास्टिक था, और इसमें बोला गया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, जो एनर्जी होती है वो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, ठीक है, बट मोमेंटम कंजर्व होता है। तो बोलते हैं हेडिंग होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हेडिंग आज की हमारे है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक बेटा कोलिजन क्या होता है, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देखो एक मिनट बेटा, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है। देखो, जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, तो बोला गया इसमें आपके क्या काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोज कोलिजन इन विच, ठीक है, आफ्टर क्या कोलिजन बॉडी विल बी कोलैप्स, ठीक है, बॉडी विल बी कोलैप्स टू ईच अदर, या कह लो क्या स्टिक टू ईच अदर एंड मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है। बोला जाता है दोज कोलिजन, दोज कोलिजन in which colliding bodies, ठीक, after collision stick together, ठीक, and moves with क्या सेम वेलोसिटी, ठीक है। दोनों बॉडी जो होती है एक दूसरे से स्टिक कर जाती है बेटा और सेम वेलोसिटी से मूव करती है। बोथ बॉडी आर स्टिक टुगेदर एंड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, ठीक है, ड्यूरिंग क्या इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो सीधे करें ड्यूरिंग दिस कोलिजन काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंजेस, बट क्या मोमेंटम विल बी रिमेन्स क्या होगा कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कोलिजन, ठीक है। बोलते हैं हम लोग ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कोलिजन, ड्यूरिंग दिस टाइप ऑफ कोलिजन काइनेटिक एनर्जी will be changes but मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ पे चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंजेस बट मोमेंटम will remains कांस्टेंट। मोमेंटम की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारी कांस्टेंट होती है, मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट बट काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंजेस। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज होती है लेकिन मोमेंटम का जो वैल्यू होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है। ऐसे कोलिजन जिनमें मोमेंटम की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमारी क्या होती है कंजर्व रहती है, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या होती है चेंज हो जाती है, उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक। और इसमें इलास्टिक दोनों केस में चाहे परफेक्टली हो नॉन परफेक्टली दोनों में हमारा काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। यहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन आपका बनता है बेटा कि अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो दोनों बॉडी क्या करती है स्टिक टुगेदर एंड मोस्ट विथ सेम वेलोसिटी, यानी कोलिजन के बाद दोनों की जो वेलोसिटी होती है बेटा वो हमारी सेम हो जाती है। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी जब स्टिक आ जाएंगे तो दोनों की वेलोसिटी आपकी कैसे हो जाती है सेम हो जाती है, यानी कॉमन वेलोसिटी से दोनों मूव करती हैं, ठीक है, दोनों हमारी कॉमन वेलोसिटी से क्या करेंगे मूव करेंगे। तो इस केस में अगर हम दिखा देते बेटा सपोज दैट दो बॉडी है,
अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा दोनों इनिशियली हमारे मोशन में हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों इनिशियली आपके कैसे रही हो, रेस्ट में हो। तो मान लेते हैं हम लोग पहले बेटा दोनों मोशन में हैं, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमने ले लिया u1, मास ले लिया बेटा m1, इसकी वेलोसिटी ले लिया बेटा u2, मास ले लिया हम लोगों ने m2, ठीक है। मास हमारा m2 है, ठीक, मास क्या है आपका m2 है, वेलोसिटी आपकी u2 है, मास यहाँ पे m1 है, वेलोसिटी हमारा क्या है u1 है। ये आपस में जब कोलाइड करेंगे, कोलिजन के बाद, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है बेटा, दोनों बॉडी स्टिक कर जाती है, ठीक है। और जब स्टिक कर जाएंगे तो साथ साथ मूव करती है, यानी कोलिजन के बाद, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन है, दिस इज द कंडीशन ऑफ बिफोर कोलिजन, और ये कंडीशन हमारा बनता है बेटा आफ्टर कोलिजन। जब दोनों बॉडी बेटा स्टिक कर गई तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी, अब कॉमन वेलोसिटी हो गई भी, दोनों सेम वेलोसिटी से के साथ क्या करेंगे, मूव करेंगे, कॉमन वेलोसिटी v के साथ ये मूव कर रही है, ठीक है। मासेज आपके m1 और ये इसका आपका m2 ही है, मास में कोई चेंजेस नहीं होगी, वेलोसिटी हमारी कॉमन हो गई v। अब कंडीशन अगर पूछा जाए बेटा कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी, चूंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी हमारे कंजर्व नहीं होती बेटा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, बट आपका जो मोमेंटम की वैल्यू होती है वो कंजर्व रहती है, मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, कंजर्व रहेगी। तो इस केस में अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा के बेटा यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर ले आफ्टर कोलिजन, तो उस कंडीशन में क्या होगा देखो, ठीक है, बाई अप्लाइंग क्या, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को अगर हम लोग कंजर्व करते हैं उस कंडीशन में देखो क्या होगा, P इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा बेटा P फाइनल। इनिशियल मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और फाइनल का मतलब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इनिशियल का मतलब हो गया बेटा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और फाइनल का मतलब हो गया मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक। तो यहाँ से जो हम लोग दिखाएंगे इनिशियल मोमेंटम की जो वैल्यू होगी, जो हमारे इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होगा देखो। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा हो जाएगा m1 u1, डायरेक्शन चूंकि सेम है तो ऐड हो जाएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, दोनों बॉडी स्टिक कर गई तो m1 प्लस m2 इंटू हो जाएगा बेटा v। यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करोगे तो आएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाई m1 प्लस m2। यहाँ जो v मिल रहा है ना, ये है हमारा वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दिस इज द वेलोसिटी क्या हो गया आपका आफ्टर कोलिजन। तो v जो हो गया ये हो गया वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, दोनों साथ साथ आपकी मूव करेंगी, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। और हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, वहां पे बताया था आपका कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, क्योंकि जब कोलिजन के बाद दोनों बॉडी साथ साथ मूव करती है तो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब साथ मूव कर रही है तो सेपरेशन हो ही नहीं रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू 0 होती है। और जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगा तो उस कंडीशन पे वहां पे क्या रहेगा, अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू 0 हो गई तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू E इक्वल टू 0 हो जाता था। हम लोगों ने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है E की वैल्यू जो होती है वो बेटा 0 के बराबर होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 0। तो उस कंडीशन में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होती है वो आपकी 0 हो जाती है। कितना याद रहेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो वैल्यू आपकी हो रही है वो आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटीज दी गई हैं कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद हमें कैलकुलेट कर लिया। पूछा क्या जाता है बेटा, ठीक है, जब कोलिजन होता है जनरली तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो जनरली काइनेटिक एनर्जी का हमारा लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जाता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर कहा जाए इस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, तो लिखते हैं हम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जब लिखते हैं बेटा तो देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हमारा कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पे जब लॉस की बात हम लोग करते हैं बेटा लॉस इन, तो देखो आपका लॉस जो डेल्टा के ई होगा,
जब लास्ट निकालना होता है बेटा तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं, और चेंज निकालना होता तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं बेटा। तो यहाँ लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा देखो। हम लोग फाइंड क्या करेंगे, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो के ई इनिशियल माइनस हो जाएगा बेटा के ई फाइनल। देखो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं बेटा। तो डेल्टा के ई होगा, के इनिशियल की वैल्यू आएगी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ, दोनों बॉडी आपस में जुड़ गई तो m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर हो गया। m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया बेटा, वी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब केस क्या हो रहा है देखो, तो डेल्टा के की वैल्यू आप लिख सकते हो पहले वाले केस में। ठीक है, पहला जो कंडीशन हमारा बन रहा है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू दोनों हमारी, चूंकि दोनों बॉडी मोशन में थी तो वहां पे आपने ऐड कर लिया बेटा, दोनों को ऐड कर लिया। और बाद वाला अगर हम लोग v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो देखो क्या आएगा। अब थोड़ा सा हम यहाँ स्टार्ट में करेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू, देखो v की जो वैल्यू आपकी आ रही है, जो वेलोसिटी हमारी आ रही है कॉमन, m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 है। तो ये वैल्यू हो गया बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो देखो एक m1 m2 यहाँ से नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपान वनली केवल m1 प्लस m2 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हट जाएगा वहां से। तो एक स्टेप हम लिख देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट पुट कर देंगे बेटा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। ये हो गया माइनस, एक m1 m2 यहाँ से पावर वाला कैंसिल होगा, बचा हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 का होल स्क्वायर अपान, नीचे बच जाएगा वनली, ए हाफ है बेटा, हाफ ऑलरेडी है, m1 प्लस m2। ठीक, अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम लीजिए और पूरे को सिंप्लीफाई करिए। एलसीएम लीजिए और पूरे को क्या करिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो रिलेशन हमारा बन के आता है, यहाँ पे जो रिलेशन बन के आता है बेटा, डेल्टा के इक्वल टू आता है m1। ठीक है, आप लिखेंगे हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो इसी को हम सॉल्व करने पे मिलता है बेटा अनसॉल्विंग। अब कहिए तो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, आप क्या करना है, इसको क्या एलसीएम ले लेना। तो ये एलसीएम लोगे तो यहाँ से आपका आएगा मल्टीप्लाई, एक बार m1 का स्क्वायर दोनों कर लेना, एक बार m2 का कर लेना, और वहां से फिर इसको ओपन कर लेना। आप ओपन करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगी वो रिलेशन ये मिलता है बेटा। ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन या अनसॉल्विंग कर लो, जब इसको आप सॉल्व करते क्वेश्चन को अनसॉल्विंग, डेल्टा के जो वैल्यू मिलता है बेटा वो मिलता है हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2। हमने तरीका बता दिया बेटा, आप घर पे कर डालिएगा इतना। ठीक है, क्योंकि हम करेंगे तो यहाँ पे स्पेस घट जाएगा, तो हमने तरीका देखो, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना, इस पूरे इसका एक बार इन दोनों में मल्टीप्लाई करना, एक बार इसका, और ये फिर ओपन कर लेना। स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, तो इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद रिलेशन हमारा सिंप्लीफाई करिएगा कॉमन करके, ये वैल्यू मिल जाएगी हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, ब्रैकेट में नेक्स्ट जो ब्रैकेट इसमें आएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, u1 माइनस क्या आएगा आपका u2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो कॉमन हमारी वेलोसिटी होती है, यानी कि किसके बाद, सॉरी, क्या लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी होता है, वहां से आप निकाल लेते हो। तो ये हो गया u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, जिसे कहते हैं लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी। लास्ट इन क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इसके बिहार पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो लास्ट की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में क्या लॉसेज होंगे, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। उसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होता है। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। दिस इज कंडीशन ऑफ द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली अगर इनइलास्टिक कोलिजन आपका हो रहा है, ठीक है, तो सिचुएशन इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो वरना हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा। और कॉमन जो वेलोसिटी आपका होगा
वो M1U1 प्लस M2U2 अपान M1 प्लस M2। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ ऐड करिएगा। इसी का हम बी पॉइंट कर लेते हैं, इफ बोथ कोलाइडिंग बॉडी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तब कॉमन वेलोसिटी होगा M1U1 माइनस M2U2 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा बेटा। उस केस में जो कॉमन वेलोसिटी होगी हमारी चेंज हो जाएगी। तो यहीं पे लिख लेते हैं हम, स्टार्ट में यही लिख देते हैं बेटा, इफ बोथ कोलाइडिंग bodies are moving in opposite direction बेटा। अगर ये दोनों कोलाइडिंग बॉडी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपके मूव करते हैं, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कंडीशन क्या होगा, अगर इनका दोनों का मूवमेंट जो हो रहा है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जब अपोजिट होगा बेटा तो क्योंकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सेम डायरेक्शन में था ऐड कर लिया, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा v कॉमन वेलोसिटी, जो v की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जब अपोजिट होगा, जैसे देखो एक इधर की तरफ जा रहा है बेटा, दूसरा इधर की तरफ आ रहा है। मान लो ये u1 है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, मास आपका m2 है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पे जो हम लोग प्लस करते थे, इस इक्वेशन में जो हम लोग प्लस किया था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे v कॉमन, यहाँ से v कॉमन या कंबाइंड वेलोसिटी जो होगा, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, कंबाइंड वेलोसिटी जो होगा कोलिजन के बाद, उसकी वैल्यू आएगी बेटा M1U1 माइनस M2U2 अपान M1 प्लस M2 हो जाएगा। इस केस में जो कॉमन वेलोसिटी आएगी, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में कॉमन वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है M1U1 प्लस माइनस M2U2 अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा आपका M2 के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पे जब आप ले रहे हैं, ठीक है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर M1U1 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन M2U2 है तो वेलोसिटी रिजल्टेंट जो होगी वो U1 की डायरेक्शन में होगी। अब इतना आप ध्यान रखेंगे, हम समझा दे रहे हैं बेटा। अगर इसका प्रोडक्ट M1U1 यानी मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक, देन आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉडी। मतलब अगर इसका मोमेंटम की वैल्यू नेट जो है इसके मोमेंटम से ज्यादा है तो कोलिजन के बाद बेटा टोटल जो दोनों बॉडी होगा इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन अगर दोनों का मोमेंटम, ठीक है, बराबर हो जाए तो कोलिजन के बाद दोनों बेटा रेस्ट में आ जाएंगे। जैसे अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हाँ कॉमन वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, यानी रेस्ट में आ जाएंगे। अगर आपकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम की वैल्यू सेकंड बॉडी की ग्रेटर हो जाए तो कोलिजन के बाद ये रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे, यानी कि यहाँ साइन जो मिलेगा वो निगेटिव हो जाएगा। अगर वैल्यू M2U2 की ग्रेटर होगी तो वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है बेटा। ठीक है, तो इसके बेस में हम लोग दिखा देते हैं कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, कैसे होगा, वहां से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। तो इनके बेस में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, वहां से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्लियर है इतना? तो ये चीजें आपकी हो जाती है बेटा, कोलिजन की कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। और दूसरी चीज अगर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तब क्या होगा, क्योंकि जब देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो यहाँ पे U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर था, जब अपोजिट में आएगा ना तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो U1 प्लस U2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लिख लेते हैं, हमारे पास थोड़ी सी स्पेस है। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कब, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब के लिए लिख रहे हैं बेटा। तो सेम इस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन से फर्स्ट से लिखा था ये हो गया, ये हो जाएगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा के ई की जो वैल्यू आएगी, डेल्टा के ई इक्वल टू सेम इसी पैटर्न पे हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2, ठीक, इनटू यहाँ पे था बेटा U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, अब की बार आ जाएगा बेटा U1 प्लस U2 का होल स्क्वायर। U1 साइन आपका उल्टा हो जाएगा, U1 प्लस U2 का क्या होल स्क्वायर। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या होगा, लॉस काइनेटिक एनर्जी की कितनी आएगी,
तो इस वाले क्वेश्चन से फाइंड कर लेंगे अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार आप फिर से देख लीजिए। कंडीशन हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, और इसकी प्रॉपर्टी होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, अगर दो बॉडी आपस में मूव कर रही हैं, दो बॉडी अगर आपस में क्या कर रही हैं, ठीक है, मूव करके आके कोलाइड हो रही हैं, ठीक है, और कोलिजन के बाद वो दोनों स्टिक कर जाते हैं, स्टिक मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से बेटा, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा वो चेंज होती है, बट मोमेंटम की वैल्यू जो होती है वो कंजर्व रहती है। मोमेंटम सभी केसेस में बेटा कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम जो यहाँ पे होगा वो चाहे क्या हो, इलास्टिक कोलिजन हो इनइलास्टिक हो, सभी केसेस में जो होता है यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या रहती है, क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो रहा था, तो पहले हमने केस किया वो डिफिनेशन में आपका आ जाता है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस विद मोमेंटम विल बी रिमेन सेम। ठीक है, कंडीशन आपने लिया एक m1 m1 m2 u2 पोर्ट, यहाँ पे दोनों आपस में कोलाइड करने के बाद m1 प्लस m2 इंटू वी, यानी कॉमन वेलोसिटी v से भी मूव कर रहा था। इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी हो गई बेटा वो v वेलोसिटी से दोनों मूव करेंगे क्योंकि दोनों स्टिक कर गए, तो जो भी वेलोसिटी रहेगी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कोलिजन के बाद भी उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे बेटा, दोनों सेम लाइन पे मूव कर रहे हैं यानी हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद भी दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में ही मूव करेंगी, वो चेंज नहीं होगा डायरेक्शन। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाल के कॉमन वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी जो निकाल लिया बाद में, जब कोलिजन के बाद की वेलोसिटी जो होती है वो आपने फाइंड कर लिया, कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी है वो आपने क्या कर लिया, आपने यहाँ से फाइंड कर लिया, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी आपको यहाँ से मिल गई, वी कंबाइंड हो गया m1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस क्या हो गया m2 के बराबर आ गया। आगे बोला था लास्टिंग काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का, लास्ट की बात करोगे ना, क्योंकि जब कोलिजन होता है बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी में हमारे लॉसेज होते हैं, एनर्जी में कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, लॉस होता है, तो लॉस की जो वैल्यू आपकी आएगी, जो एनर्जी में आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस की वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे ना क्या होगा देखो, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर लास्ट की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस क्या होगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है आपका बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं बेटा, देखो इनिशियल निकाला हाफ कितना काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो पहले बॉडी का हो गया हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ क्या m1 सॉरी वेलोसिटी u1 लिया था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर हो गया, हाफ m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया वी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपने रिप्रेजेंट कर लिया बेटा क्या होता है। अब केस क्या हो रहा है देखो, डेल्टा के की वैल्यू जब निकाला तो इसको हमने थोड़ा सा क्या किया, v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने ये रिलेशन बना लिया। इसी को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा स्पेस हमें प्रॉब्लम थी हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो रिलेशन हमारा लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर के बराबर हो गया। ये लास्ट की वैल्यू हमें मिल गई, लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये तो केस आपका तब था जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में बेटा मूव कर रही थी। सेकंड केस बनता है अगर दोनों बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे सिंस मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उस केस में जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो दोनों के डिफरेंस के बाद, जहाँ सम यहाँ हो रहा था वहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, तो रिलेशन हमारा कॉमन वेलोसिटी का आ जाएगा m1 u1, जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस m2 u2 अपान m1 प्लस m2 हो गया बेटा। और लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी इस वाले क्वेश्चन से करेंगे तो हाफ m1 प्लस m2 m1 m2 अपान m1 प्लस m2, यहाँ बेटा जब सेम डायरेक्शन में था तो u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर था, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वहाँ पे u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या होगा कैसे होगा यहाँ से आप देख लेते हो। ठीक है, चलिए तो ये तो केस हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कंडीशन, उसके बेस पे हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इसको इरेज कर दे बेटा। चलिए ठीक, नेक्स्ट
अगली कंडीशन जो बनता है हमारा नेक्स्ट, जैसे हम लोगों ने कहा था 3 टाइप की स्टडी किया था बेटा, 3 कैटेगरी में बांटा था कोलिजन को। एक हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, एक पढ़ा था परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और अगला पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन, नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखो जब इन इलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात करते थे तो वहां पे बोला जाता था बॉडी कोलाइड करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आती हैं, मोमेंटम वहां भी कंजर्व रहेगा बेटा। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों बॉडी स्टिक नहीं करती हैं। जैसे परफेक्टली इलास्टिक में हम लोगों ने पढ़ा कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है। बट जब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन कहेंगे तो बेटा यहाँ पे कोलिजन के बाद दोनों बॉडी आपकी क्या स्टिक नहीं करती है, दोनों बॉडी कोलिजन के बाद आपस में स्टिक नहीं करती हैं। तो इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कब स्टिक करेंगे कब स्टिक नहीं करेंगे, वो चीजें हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए क्या होगा, हमने लिखा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। देखो इन इलास्टिक कोलिजन हम बोलते हैं दोस्त कोलिजन इन विच, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, बोथ बॉडी आर सेपरेटेड, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज चेंज्ड बट मोमेंटम विल बी रिमेन सेम। हम कहते हैं दोज कोलिजन in which kinetic energy will be changes but momentum will remains कांस्टेंट। जो मोमेंटम होता है बेटा उसकी वैल्यू हमारी जो रहती है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। उसी को कांस्टेंट कहो या कंजर्व कह लो, ठीक है, कंजर्व्ड, इसकी वैल्यू जो होती है वो कंजर्व रहती है, CONSERVED, रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो ये ठीक, एंड आफ्टर कोलिजन बॉडी विल बी सेपरेटेड, आफ्टर कोलिजन बॉडी विल बी सेपरेटेड। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी जो होती है बेटा वो हमारी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। एक सेकेंड बेटा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी जो होती है बेटा वो सेपरेट हो जाती है। सेपरेट होने का सेंस ये हो गया, ठीक है, कि कोलिजन के बाद जब आपका कोलिजन हो रहा है उसके बाद दोनों का सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, स्टिक नहीं करती है। स्टिक कर लेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, ठीक है। एंड बॉडी will moves with different velocity after collision, ठीक है। तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी जो होती है कोलाइडिंग बॉडी वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करती है। दोनों कोलाइडिंग बॉडी जो होंगी वो डिफरेंट वेलोसिटी से क्या करती है बेटा, मूव करती है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारा जो होता है उसे हम लोग कह लेते थे कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे कैसे हम लोग दिखाएंगे, अगर बात करते हैं कैसे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इन इलास्टिक कोलिजन को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, ठीक है। तो इसको देखेंगे बेटा, जैसे हमारा पूछा था वेलोसिटी जो होगा वो आफ्टर कोलिजन हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चीजें हम लोगों ने क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पीछे पढ़ा था, ठीक। तब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज करके हम लोग जो है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन फाइंड करते हैं। वेलोसिटी जो होता है आफ्टर कोलिजन फाइंड करते हैं। डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे कहेंगे, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर आपको दिखाना है तो देखो ऐसे, मान लो ये बॉडी है दो, M1 U1 M2 U2, इनके बीच कोलिजन हुआ बेटा। ये जब आपस में कोलाइड की तो कोलिजन के बाद देखो कंडीशन क्या होता है, M1 V1 M2, ठीक। अब यहाँ पे जो सिचुएशन हमारा बनेगा बेटा, क्योंकि जो इन इलास्टिक कोलिजन है तो V1 की वैल्यू U2 के बराबर नहीं होगा और V2 की वैल्यू U1 के बराबर नहीं, यानी कि
ये जो वैल्यू आपका होगा V2 यानी कि U1 माइनस U2 इज डिफरेंट देन V2 माइनस V1। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन जो हमारा वैल्यू होता है, यानी कि यहाँ पे U1 माइनस U2 की जो वैल्यू होगी नॉट इक्वल टू क्या V2 माइनस V1। जबकि जब हम लोग का क्या इन इलास्टिक कोलिजन की हम लोग बात करते थे, परफेक्टली इलास्टिक की बात करते थे, तो ये कोलिजन के बाद दोनों आपस में बराबर हो जाते थे। तो एक पॉइंट आप याद रखेंगे इसको, इन इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है, दोनों पहली बात वेलोसिटी दोनों बॉडी की अलग अलग होगी, जबकि परफेक्टली इलास्टिक में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती थी। तो एक डिफरेंस उससे हो गया। और परफेक्टली इलास्टिक से क्या डिफरेंस इसमें आता है, परफेक्टली इलास्टिक में U1 माइनस U2 की जो वैल्यू होती थी वो V2 माइनस V1 के बराबर होता था, लेकिन जब इलास्टिक कहेंगे बेटा ये वैल्यू आपस में दोनों बराबर नहीं होंगी। जब इलास्टिक कहेंगे तो वैल्यू आपस में दोनों बराबर नहीं होंगे। तो एक डिफरेंस हमारा ये हो जाता है, एक डिफरेंस आपका हमारा यहाँ से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो एक डिफरेंस हमारा ये बेटा दूसरा ये हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा कैसे होगा, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इसके बेस पे हमारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये तो हमारा डायग्रामेटिकली। अब बोला जाता है यहाँ पे क्या वेलोसिटी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, वेलोसिटी आपका कोलिजन फाइंड करनी है, तो कैसे हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इधर से थोड़ा लिखे बेटा, 2 बार करना पड़ेगा हमें। बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ बेटा जब लीनियर मोमेंटम हम लोग अप्लाई करेंगे, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लो बेटा। तो कंजर्वेशन जब हम लोग लीनियर मोमेंटम बेटा अप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा, ठीक है, m1u1 प्लस m2u2, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए प्लस हो जा रहा है, इक्वल टू आएगा बेटा m1v1 प्लस m2 इंटू v2। ये क्वेश्चन एक बना लो आप, हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ला क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई की वैल्यू होती थी, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की जो वैल्यू होती है ये आता था हमारा बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u1 माइनस u2, u1 माइनस क्या हो गया आपका u2। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर v2 माइनस v1 करेंगे, इसको निकालेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, v2 माइनस v1 इक्वल टू आएगा ये का e इंटू u1 माइनस u2 हो जाएगा। एक रिलेशन हमारा ये बन सकता है बेटा ना। तो इस केस में क्या हो गया, v2 माइनस v1 इक्वल टू e इंटू u1 माइनस क्या हो गया आपका u2 हो गया। ये क्वेश्चन इसको बना लीजिए आप सेकंड, ऊपर वाला हमने पहला बनाया है तो इसको सेकंड बना लो। इन्हीं दोनों इक्वेशन से इक्वेट करके हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ठीक है, v1 और v2 की वैल्यू निकालते हैं, v1 और v2 की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, इसी को जब रिजॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे जब वैल्यू आपका सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v1 की वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो v1 की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये थोड़ा सा आपको क्या फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। देखो वहां पे हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब बात करते थे तो v1 की वैल्यू आई थी m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, ठीक है, प्लस 2 m2 अपान क्या m1 प्लस m2 इंटू u2 आता था। ठीक है, यहाँ पे जो सिचुएशन होगा थोड़ा सा हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बेटा, वो टर्म यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, वो टर्म हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो कैसे होगा क्या होगा ये देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे v1 की वैल्यू जब करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम कलर पेन से लिख लेते हैं बेटा, v1 की जो वैल्यू आती है, v1 की वैल्यू आती है, वहां पे आया था m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, ये आया था। यहाँ पे लिखेंगे बेटा m, यहाँ पे जब लिखेंगे v1 की वैल्यू आप निकालोगे
तो आएगा m1 माइनस ई इंटू m2, वहां पे m1 माइनस m2 लिखते थे ना, यहाँ पे m1 माइनस ई इंटू m2 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा m1 माइनस, वैल्यू आएगा ध्यान देना, m1 माइनस ई इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1। वहां पे जो हम लोगों ने लिखा था परफेक्टली इलास्टिक वाले में, तो लिखा था m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, प्लस लिखते थे, वहां पे लिखता था 2m2, क्या लिखा था वहां पे हम लोग 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। यहाँ पे 2m2 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस ई कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटू m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू पूरे का क्या, पूरे का कर दो इंटू u2। अब देखो जब परफेक्टली इलास्टिक लेते थे बेटा तो ई की वैल्यू 1 हो जाती थी, ई की वैल्यू 1 तो आता था m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1, प्लस ये 1 1 2 हो जाता था 2m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2। उसी क्वेश्चन को आप याद रखिए ना, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिएगा तो याद करने में आपको आसानी होगी बेटा। यहाँ से हम लोग u1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और u2 की वैल्यू हमें v1 की वैल्यू मिल गई, सॉरी, और v2 की वैल्यू आपको जब यहाँ से आप टेंड करेंगे v2 की वैल्यू, देखो जब v2 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं तो वहां पे आता था बेटा कितना 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू आया था क्या चीज v1 u1, ठीक है। और फिर लिखा था आपने m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू आया था आपका क्या बेटा u2। अब यहाँ पे फिर वही e वाला फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा e वाला फैक्टर आ जाएगा, तो m2 माइनस ई m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे m2 माइनस ई m1, वहां पे m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 लिखा था, m1 प्लस m2 इंटू u2। v2 निकालने हैं तो पहले कंपोनेंट क्या लिया हम लोगों ने u2, और प्लस आपने लिखा था वहां पे क्या 2 क्या आया था बेटा m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 आया था, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू हो जाएगा पूरे का बेटा u1, 1 प्लस ई इंटू m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया बेटा u1 के बराबर हो गया, दिख रहा है ना। ये नीचे हमारा m1 प्लस m2 है, थोड़ा सा ऊपर कर दे शिफ्ट बेटा, ना दिख रहा हो तो, नीचे m1 प्लस m2 था बेटा, तो ये हो गया 1 प्लस ई इंटू m1 अपान m1 प्लस m2, अब दिखाई पड़ गया, तो ये हो गया इंटू u1। तो ये वेलोसिटी v2 की वैल्यू निकाल लिया आपने बेटा कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद दूसरे बॉडी की वेलोसिटी कंपेयर कर लेना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन से। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू 1 हो जाता था, तो ई की वैल्यू 1 करेंगे तो v2 की वैल्यू आता था m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u2, प्लस आया था वहां पे 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1। अब यहाँ पे ई की वैल्यू ई रखेंगे, जो भी वैल्यू आपकी रहेगी उसके लिए गिवन होगा, वहां से डाटा हम अगर निकालना होगा कहीं तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक टर्म और पूछा जाता है यहाँ बेटा, बोला जाता है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ठीक आफ्टर इन इलास्टिक कोलिजन। तो ई की वैल्यू तो हमने पहले लिखा है v2 माइनस v1 अपान बेटा क्या u1 माइनस u2। अगर पहले कह दिया जाए कि बेटा जो फर्स्ट सेकेंड बॉडी थी वो रेस्ट में थी, यानी u2 की वैल्यू हमारी 0 थी, u2 की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए और u1 की वैल्यू u हो, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, जो रिलेशन होगा इक्वल टू आएगा v2 माइनस v1 अपान u के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा, इफ second body will be in rest, then E की वैल्यू होगी बेटा v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और मान लो हम लिख देते हैं एक स्टेप u2। तो यहाँ पे रेस्ट में होने का मतलब होगा u2 की वैल्यू 0, u1 की वैल्यू मान लो हमने u ले लिया, u1 की वैल्यू u ले लिया और u2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो यही हम रिफॉर्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को
ई इक्वल टू आएगा V2 माइनस V1 अपान U, या उल्टा कह सकते हो V माइनस V1 माइनस U1, V1 माइनस V2 माइनस V1 इक्वल टू हो जाएगा E इंटू यू। एक रिलेशन यहाँ से बन जाता है बेटा, ठीक है। क्या होगा, उनका डिफरेंस की जो वैल्यू होती है यहाँ से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट के हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन कर लेते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, तो क्या रिलेशन बनता है उसको देख लीजिए, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। एक तो हम लोगों ने लिखा भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए निकाला था बेटा, अब की बार इन इलास्टिक कोलिजन के लिए हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी, जब परफेक्टली इलास्टिक लेते थे तब उस केस में हम लोगों ने लिखा था हाफ M1 M2 अपान M1 प्लस M2 ब्रैकेट में U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। अब की बार थोड़ा सा हमारा मॉडिफाई हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा की ए की जो वैल्यू आएगी, बाकी पोर्शन वही हाफ M1 M2 अपान M1 प्लस M2, वहां पे आया था U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इक्वेशन मॉडिफाई क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टर्म आ जाता है, तो 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना थोड़ा सा बेटा, यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर हमारा जो है आ जाता है 1 माइनस ई का क्या होल स्क्वायर। इसका मतलब कि जब हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए लेते थे, तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाती थी आपकी, परफेक्टली इलास्टिक के लिए लेंगे तो ई की वैल्यू 0, और जब 0 रखोगे बेटा तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, तो कोई मतलब निकला नहीं, तो हो जाता था हाफ M1 M2 अपान M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। और यही क्वेश्चन अगर हम लोग परफेक्टली इलास्टिक के लिए बात कर लेंगे, अगर हम लोगों ने इसे क्वेश्चन यहाँ बनाया था, यहाँ बना लिया जाए थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज रिक्वायर्ड है तो फिफ्थ, इसे फिफ्थ कर लो, इसे हम लोग सिक्स कर ले रहे हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए बात करेंगे, तो जब परफेक्टली इलास्टिक होता था तो ई की वैल्यू होती थी बेटा 1, और 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी दुनिया 0। इसीलिए परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लास्ट की वैल्यू 0 होती है, जबकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में ही हमारा काइनेटिक एनर्जी का जनरली लॉस होता है, जनरली क्या होता है हमारा लॉस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने कर लिया बेटा, क्या होगा इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। एक बार आप देख लीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम आगे इसको बताएं। हो गया? चलिए, तो थोड़ा सा फार्मूले याद रखिएगा बेटा, ये सब फार्मूले हमें रेडीमेड ही काम में आते हैं एग्जाम में। आप वहाँ इतना टाइम नहीं होगा कि आप ड्राइव करेंगे उसके बाद यूज करेंगे, तो थोड़ा सा फार्मूलों को याद रखिएगा, ठीक। तो ये तीनों टाइप के हमारे कोलिजन हो गए, ठीक है।
चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है। हमने लास्ट इन काइनेटिक एनर्जी बता दिया। एक आता है बेटा जो हमारे कोलिजन होते हैं ना, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 2 डायमेंशनल मोशन हमारा हो रहा है, यानी कोलिजन के बाद कोलिजन हमारा 2 डायमेंशनल है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कैसे हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हम कंडीशन समझा दे रहे हैं बेटा, ठीक है, और बाकी आप कर लेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, और इसी को ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं, ठीक। तो लिखते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, आर इसे कहते हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजनर, ये कहते हैं LIQUE है बेटा, ऑब्लिक कोलिजन भी इसे नाम दिया जाता है। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, और सेकेंड नाम हम लोगों ने दिया क्या, ऑब्लिक कोलिजन। इसी को दूसरा नाम देते हैं बेटा क्या, ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर बाकी कल करेंगे बेटा, ठीक है। देखो ऑब्लिक कोलिजन की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे एक बॉडी जो होती है जनरली रेस्ट में रहती है, दूसरी ऑब्लिकली आके उससे टकराती है। हमने जब स्टार्ट किया था कोलिजन तो वहाँ पे बताया था बेटा, दूसरी बॉडी आके उससे ऑब्लिकली टकराती है, और टकराने के बाद एक दूसरे साइड में जाएगी, दूसरे साइड में जाएगी, लाइक दिस। देखो ये बॉडी एक रेस्ट में है, ये बॉडी आ रही है। अब यहाँ पे ऑब्लिक कोलिजन होने के लिए, ठीक है, या कह लो 2 डायमेंशनल कोलिजन होने के लिए, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए, तभी आपका ऑब्लिक कोलिजन होगा बेटा। मतलब एक ही लाइन पे लाइन नहीं करने चाहिए, और दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो सेपरेशन होता है वो स्मॉलर बॉडी के रेडियस से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी कंडीशन होनी चाहिए, ठीक। देखो ये हमारा मान लो इसके लिए U2 की जो वैल्यू है वो 0 है, ये U1 वेलोसिटी से आ रहा है, मास आपका M1 है, ये इसके पास आएगा बेटा, टकराएगा, तो देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर से जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है, ये जाएगा, इसका कुछ पार्ट यहाँ से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होता है, एक बॉडी आपकी नीचे आएगी, दूसरी बॉडी आपकी ऊपर जाएगी। मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे एक बॉडी हमारी नीचे चली आएगी, दूसरी बॉडी हमारे ऊपर चली जाएगी। तो सपोज दैट ये वाला बॉडी चूंकि टकराएगा तो ये नीचे आएगा, तो यहाँ से हम लोग दिखाते हैं ये वाली बॉडी आपकी सपोज दैट नीचे की तरफ आती है बेटा, ये वाली बॉडी नीचे आई और दूसरी वाली बॉडी हमारी ऊपर की तरफ गई। इसकी जो वेलोसिटी है ये मान लो V1 है, ठीक है, मास आपका M1 था, इसकी वेलोसिटी V2 हो गई, मास आपका M2 है। सपोज दैट यहाँ से जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है, जो यहाँ पे एंगुलर सेपरेशन है, ऊपर वाला θ1 है, नीचे वाला θ2 है, दिस इज θ1, और ये वैल्यू बेटा हमारा कितना है, θ2 है। एक θ1 ले लिया हमने, दूसरा हमने θ2 ले लिया, ठीक। केस क्या होगा, जब हम लोग कंजर्वेशन आप क्या लगाएंगे, मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, अगर इसको x और y कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर लें, x और क्या कर लें, y कंपोनेंट में आप लोग ब्रेक कर लीजिए, तो जब बेटा ब्रेक करेंगे ना, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, x और y कंपोनेंट में बेटा ब्रेक करेंगे, तो वेलोसिटी चूंकि मोमेंटम हमारा कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ हम उसको रखते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं बेटा क्या, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट उसका हम लोग सम कर लेते हैं, डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये मान लो हमारा x एक्सिस है, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी तो इधर की तरफ आएगा बेटा V1 cos θ1, इधर की तरफ आएगा बेटा B1 sin θ1। इसकी जो वेलोसिटी होगी इधर की तरफ आएगा बेटा B2 cos θ2, और इसका इधर की तरफ जो आएगा ये आएगा बेटा V2 sin θ2, ठीक। तो बाय कंजर्वेशन आप क्या, मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन आप क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर हम लोग बात करते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, अलोंग हम दोनों को लिख देते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका ए लिख लेते हैं बेटा अलोंग x एक्सिस
देखो पहले ये बॉडी जो है ये एक्स एक्सिस में ही जा रहा था, एक्स एक्सिस में ही जा रहा था ना, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा m1u1 इक्वल टू, चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी v2 की वैल्यू 0 है तो सेकेंड बॉडी का 0 हो गया, इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2 cos थीटा 2। ये हो गया एक क्वेश्चन। और बी होगा अलोंग y एक्सिस। जब हम लोग अलोंग y एक्सिस कहेंगे बेटा, तो ये हमारा बॉडी एक्स एक्सिस में जा रहा था, y एक्सिस पे इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा y एक्सिस पे बेटा 0 हो जाएगा, इक्वल टू खाली देखो क्या है, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, तो m1v1 साइन थीटा 1 दोनों अपोजिट है तो माइनस हो जाएगा m2v2 साइन थीटा 2। ये बना लो क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर b1 b2 जो भी निकालना है इक्वेट करके थी, एक कंपोनेंट दिया रहेगा, या तो वेलोसिटी देगी बेटा, एक थीटा होगा, या दो वेलोसिटी और कोई भी दो वेलोसिटी एक थीटा या दो थीटा एक वेलोसिटी आपको दी रहेगी, उसके बेस पे इक्वेट करके हम लोग वैल्यू जो भी फाइंड करना होता निकाल लेते हैं। और जब निकाल देंगे क्या, बाय कंजर्वेशन आप क्या लगा देंगे, आप काइनेटिक एनर्जी लगा देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे, क्योंकि वो आपका स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट हम सम कर लेते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराओगे बेटा तो आएगा हाफ m1u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, इक्वल टू आएगा बेटा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसका बेटा डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तो सीधे हम लोग सम कर लेते हैं। हो गया, तो ये तो कंडीशन आपका होता है, क्या होगा कैसे होगा इसके बेस पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये ऑब्लिक कोलिजन की कंडीशन हुई। जो भी चीजें बाकी दी रहेंगी, कोई जो अननोन रहेगा, इन क्वेश्चन का यूज करके बेटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा ऑब्लिक कोलिजन। अब अभी कोलिजन में फिलहाल कुछ चीजें बची हुई हैं जो पूछी भी जाती हैं, तो कल इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा। टाइम सोचा जा रहा था आज तो ये कंप्लीट हो जाए, लेकिन अभी बच गया है, और कुछ पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए उसको कल बताएंगे, रिमेनिंग टाइम बचेगा तो नेक्स्ट यूनिट फिर स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है, या तो क्वेश्चन वगैरह और करा देंगे, अब जैसा कंडीशन कल देखा जाएगा। ठीक, तो आप इतने पे कल क्वेश्चन वगैरह कर लीजिएगा, बाकी हम लोग कल रिमेनिंग करते हैं बेटा। ठीक है, ओके।